नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब देखते हैं फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम। मालदा जिले के चांचल थाने की पुलिस ने देर रात अभियान चलाकर देवीगंज इलाके से घर में छापेमारी की, जहां पुलिस ने खाली पड़े मकान से भारी मात्रा में गोला बारूद और अवैध हथियारों से बने कुछ उपकरण बरामद किया। इस घटना की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने संतोष कार्मकर नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि गिरफ्तार व्यक्ति लंबे समय से देवीगंज इलाके में खाली पड़े मकान में अवैध रूप से तमंचा और कारतूस बना रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभियान के दौरान 36 कारतूस, कुछ बंदूक बनाने के उपकरण, एक पाइप गन और 2 और बड़े पैमाने के कारतूस बरामद किया गया। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी से पुलिस को पता चला है कि संतोष कार्माकर विदेशी बदमाशों की मदद से लंबे समय से अवैध हथियार बनाने में सम्मिलित है। इस बीच चांचल थाने के आईसी सुकुमार घोष ने बताया कि अवैध हथियार बनाने के आरोप में बदमाश सहित हथियार बनाने के उपकरण सहित उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना के पीछे और कौन कौन शामिल है, इसकी तस्करी कहां की जा रही थी, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। पूरे देश में दिन प्रतिदिन रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और अन्य आवश्यकताओं से भरी चीजों की मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। देश के आम लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। इसी मुद्दे को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर मंच से केंद्र की मोदी सरकार का विरोध कर रही है और महंगाई को लगाम ना लगा पाने को लेकर केंद्र सरकार की जमकर आलोचना कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज बुधवार को दार्जिलिंग जिला युवा कांग्रेस पार्टी के द्वारा देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, जहां युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खाली रसोई गैस की लाश की झांकी के साथ अपना विरोध जताया और केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए तत्काल देश में बढ़ते जा रहे महंगाई को कम करने की मांग की गई। मुख्यमंत्री ने की दार्जिलिंग के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दार्जिलिंग के 5 दिवसीय दौरे पर रविवार को सिलीगुड़ी पहुंची। सिलीगुड़ी के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रविवार को वे सड़क मार्ग होते हुए दार्जिलिंग के लिए रवाना हो गई। मंगलवार को दार्जिलिंग के मॉल रोड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री आज सुबह दार्जिलिंग भ्रमण के लिए निकली थी, जहां भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री को दार्जिलिंग के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना करते देखा गया। जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल में बुधवार की सुबह अचानक आग लग गई। सूत्रों के मुताबिक अस्पताल के एक पुराने भवन की दूसरी मंजिल में अचानक आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही दमकल की 3 इंजन मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना की खबर मिलते ही अस्पताल के सुपर गायराम नस्कर सहित जिला स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। आग लगने के बाद अस्पताल पहुंचे मरीजों और उनके परिजनों में दहशत फैल गई। जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आशंका जताई है कि आग में अस्पताल के प्रशासनिक भवन के कई इमरजेंसी पेपर्स जल गए। हालांकि आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। फर्जी पुलिस वर्दी में की गई स्नैचिंग से शहर में मचा हड़कंप। पुलिस की वर्दी में की गई स्नैचिंग से शहर भर में हड़कंप मच गया। यह घटना मालदा जिले के इंग्लिश बाजार क्षेत्र में बीटी कॉलेज रोड के बीडीओ कार्यालय के गेट के सामने घटी। गौरतलब है कि फर्जी पुलिस वर्दी लगाकर चोर सोने का बटन और अंगूठी लेकर फरार हो गए। इंग्लिश बाजार के सिंहतला क्षेत्र के निवासी व उत्तर बंगाल राज्य परिवहन विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी तपन कुमार सरकार ने बताया कि इंग्लिश बाजार इलाके के बीटी कॉलेज रोड स्थित बीडीओ कार्यालय के गेट के सामने खड़े 2 पुलिस अधिकारियों में से एक अचानक मेरे पास पहुंचा, जहां उक्त चोर ने अपना परिचय पुलिस अधिकारी के रूप में दिया, सोने की अंगूठी और सोने के बटन लेकर फरार हो गया। घटना के कुछ देर बाद तपन कुमार सरकार ने इंग्लिश बाजार थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैली हुई है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने देर रात गुप्त सूचना के आधार पर सिलीगुड़ी से सटे फुलबाड़ी 1 नंबर ग्राम पंचायत के माइकल मधुसूदन कॉलोनी गोयल बस्ती इलाके से रिंटू सरकार उर्फ गोपा को गिरफ्तार किया। उसके पास से पुलिस ने एक 7 mm की पिस्तौल, 1 मैगजीन और 2 गोलियां बरामद की है। पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रिंटू सरकार को पुलिस ने पहले भी असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बुधवार को आरोपी को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया। रामपुरहाट हत्याकांड पर बोली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कहा भारतीय जनता पार्टी सीबीआई की रिपोर्ट जांच को करेगी प्रभावित। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को दार्जिलिंग के मॉल रोड में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ममता बनर्जी ने इस दिन
दार्जिलिंग के लोगों को शुक्रिया अदा किया। पत्रकारों के पूछे गए सवालों को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि रामपुर हाट की घटना की जांच में राज्य सरकार पूरा सहयोग कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि घटना को लेकर भाजपा की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट से सीबीआई की जांच प्रभावित होने की आशंका जताई। मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पार्टी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट की भी निंदा की। करीब 4 साल बाद देवी चौधरानी और भवानी पाठक की मंदिर में आज से शुरू हुई पूजा अर्चना। मंदिर कपाट को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया, जिससे पूरे इलाके में खुशी का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि 16 फरवरी 2018 को राजगंज के शिकारपुर ग्राम पंचायत में पारंपरिक देवी चौधरानी मंदिर में आग लग गई थी। लकड़ी के शिवारे के आकार के मंदिर को पहले की तरह उसी शैली में फिर से बनाने की मांग की गई थी। इलाके के लोगों की भावना को समझते हुए पहले की तरह ही मंदिर को बनाया गया है। आपको बता दें कि 27 मार्च को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में एक समारोह के माध्यम से मंदिर का उद्घाटन भी किया था और आज पूजा अर्चना के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का कपाट खोल दिया गया। इस अवसर पर जलपाईगुड़ी जिला परिषद के सभाधिपति उत्तरा बर्मन, जलपाईगुड़ी के जिला शासक मौमिता गोदरा बासु, राजगंज के विधायक खगेश्वर रॉय के अलावा जिला परिषद के सभाधिपति उत्तरा बर्मन, राजगंज पंचायत समिति सभापति पूर्णिमा रॉय शाह और अन्य लोगों की उपस्थिति रही थी। अखिल भारतीय गोरखा लीग पार्टी की अध्यक्ष भारती तामांग ने राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने की घोषणा की है। कल दार्जिलिंग में स्थित उनके आवास पर केंद्रीय समिति की बैठक के माध्यम में अखिल भारतीय गोरखा लीग अध्यक्ष भारती तामांग ने अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने की घोषणा की और पार्टी का विघटन भी कर दिया। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। डकैती को अंजाम देने से पहले 6 लोगों को किया गिरफ्तार। देसी पिस्तौल व कारतूस बरामद। आज सभी को जलपाईगुड़ी अदालत में किया जाएगा पेश। राज्य के मुख्यमंत्री के निर्देश का असर सिलीगुड़ी शहर और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है और सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है। वहीं इसी कड़ी में गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के बाद सिलीगुड़ी भक्तिनगर थाने की सफेद पोशाक की पुलिस ने सिलीगुड़ी के शास्त्री नगर इलाके में डकैती को अंजाम देने से पहले 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जहां गिरफ्तार लोगों के पास से एक देसी पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किया गया है। ये सभी आरोपी सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न इलाकों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस सूत्रों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उक्त गिरफ्तार लोगों के पास से धारदार हथियार, ताला तोड़ने वाले उपकरण और देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद किया गया है, जहां आज सभी आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बंगाल विधानसभा में हाल ही में हुए भाजपा विधायकों पर हमले के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन जारी है। वहीं जलपाईगुड़ी जिला भाजपा की ओर से आज यानी बुधवार को इसी मुद्दे को लेकर एक विरोध जुलूस निकाला गया। यह रैली डीवीसी रोड स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय से शुरू होकर कोतवाली थाने के सामने पहुंचकर समाप्त हुआ, जहां भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने जमकर प्रदर्शन किया और धरना भी दिया। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने के सामने भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को परेशान किया है। आज के इस प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बापी गोस्वामी और भाजपा जिला सचिव श्याम प्रसाद के साथ अन्य वरिष्ठ जलपाईगुड़ी के भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे थे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पर पिस्टल के बट से किया गया हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। इस घटना के बाद से रायगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 के विधाननगर क्षेत्र में तनाव देखा गया, जहां इस घटना को अंजाम देने का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगा है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता कार्तिक राणा को रायगंज के सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार नगर पालिका चुनाव खत्म होते ही इस तरह के राजनीतिक हिंसा से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही रायगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस पूरे घटने की जांच शुरू कर दी है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस पिछले नगरपालिका चुनाव में वोट धांधली के माध्यम से सत्ता में आई है और इसी का परिणाम यहाँ हिंसा का माहौल बनाया गया है। आज के फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम में इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद।
Career Scope Consultants, it's one-stop solution for consultancy services related to educational counseling and recruitment. उलझन में है कि 12वीं के बाद क्या करें? एजुकेशनल काउंसलिंग अपने कैरियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को चुनने में छात्रों की मदद करते हैं। इसके अलावा हम पूरे भारत और विदेशों में स्किल्ड हो या फ्रेशर्स को रोजगार के अवसर देते हैं। करियर स्कोप कंसल्टेंट्स, एक उज्जवल भविष्य का द्वार। कनेक्टिंग द राइट कैंडिडेट्स विद द बेस्ट एम्प्लॉयर्स। निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करें, कैरियर काउंसलिंग और रोजगार के लिए संपर्क करें। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। सर मिठाई खाइए सर। बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की है। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI? बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चम्पासरी, सिलगढी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 94340 40400.